तो आज के स्पिरिचुअल वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में अभी राइट नाउ आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है। सो उसी पर्सन को लेके आज हम रीडिंग करने वाले हैं। बट इट्स नॉट ओनली टैरो। इसमें हम यूनिवर्स की कुछ स्पेशल पावर्स जो कि हिडन एनर्जीज होती हैं उनका भी सहारा लेंगे और जानेंगे कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू एंड यू शुड बी रेडी फॉर द रीडिंग। लेट मी चेक कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं और उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। गाइस, जो क्वेश्चन भी आप जानना चाहते हो, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल रीडिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग के होते हुए आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, राइट। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स खुलने वाले हैं, बहुत से सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं और ऐसी ऐसी चीजें जो कि आप अभी तक नहीं जानते थे अपने पर्सन को लेके। ओके, उसी चीजों को, बिकॉज ड्यूरिंग द स्पिरिचुअल रीडिंग कार्ड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, इन्हें शफल करना यू कांट इमेजिन। इस टाइम पे ये कार्ड्स जो है 3 kg के लगभग का वेट मुझे दे रहे हैं एंड आई विल चेक के क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके पर्सन आपको शो ऑफ नहीं करवा रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपको इग्नोरेंस दे रहे होते हैं। मीन्स के कांटेक्ट में तो होता है लेकिन फिर भी वो नो कांटेक्ट ही हम देखते हैं कि मीन्स के वो नो कांटेक्ट ही है, ठीक है। मीन्स के आपके पर्सन आपको इग्नोरेंस भी दे रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम भी नहीं दे रहे और आपको अब्यूसिव या फिर हार्श वर्डिंग यूज करें, कुछ ना कुछ तो ऐसा वैसा चल रहा होता है। ओके, दैट इज रिलेशनशिप आल्सो इन डेंजर जोन, बिकॉज रिलेशनशिप अगर सेफ जोन में हो तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक डिवाइन एनर्जी के साथ होता है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है एक सेफ जोन के अंदर नहीं है, एक दूसरे के साथ आप रिलैक्सेशन नहीं फील करते, देन इट्स मीनिंग कि दैट इज नॉट इन अ सेफ जोन, दैट इज इन डेंजर जोन, बिकॉज वो वाला रिलेशनशिप जो है डेविल एनर्जी के अंडर होता है। अभी राइट नाउ गाइस एक चीज आपको और बताता चलूं कि हमारा जो स्पिरिचुअली हीलिंग का सोर्स है वो बहुत ज्यादा लोगों को हील कर चुका है। 5000 प्लस लोग हो चुके हैं जो कि हील हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप बच जाए, नो कांटेक्ट जो है कांटेक्ट में चेंज हो जाए, अगर ब्लॉक कर रखा है आपका पर्सन है तो वो अनब्लॉक आपको कर दे, अगर कोई चैलेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो सारे के सारे चैलेंजेस खत्म हो जाए और आप एक मजेदार और अच्छा सा रिलेशनशिप स्पेंड करो। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आना है, वहां आके आपने अपने नेम का इनिशियल लेटर, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर और जो प्रॉब्लम तुम दोनों के दरमियान चल रहा है उस प्रॉब्लम को आपने वहां पर मेंशन कर देना है। ओके, राइट। अभी राइट नाउ हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स। अच्छा, ऐसे क्या होगा अगर आप कमेंट सेक्शन में हीलिंग के लिए लिखते हो ना, तो 21 डेज या मैक्सिमम टाइम फ्रेम 41 डेज के अंदर अंदर आप हील हो जाओगे। ओके, मेरी किसी भी वीडियो के नीचे, किसी भी शॉर्ट्स के नीचे आप हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारी जो टीम है स्पेशली हीलिंग के लिए, वो वहां से कमेंट सेक्शन में से आपके नेम्स को, आपके इनिशियल लेटर्स को पिक करेगी और आपको हीलिंग सोर्स के अंदर डाल देगी। आज का रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा डीपली हम देखने वाले हैं, डीप इनसाइट्स के अंदर चेक करने वाले हैं कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि ये एक लाइव प्रीमियर है। मींस कि इस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज लाइव। यू कैन इमेजिन दैट कि मैं आपके साथ ही इस टाइम पे बातें कर रहा हूँ। जो वीडियो देख रहा है ये देख रही है। ओके, आपके साथ ही मेरी डिस्कशन चल रही है और आपको ही रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक ए पर्सनल रीडिंग बिकॉज इट्स अ लाइव प्रीमियर। लाइव प्रीमियर के अंदर आप जितने भी हीलिंग्स के लिए नेम डालोगे, जितने भी आपने हीलिंग के लिए पर्पस डालोगे, तो सारी की सारी चीजें क्विकली और बहुत ही जल्दी हील होंगी। 3 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर, मैक्सिमम 11 डेज के अंदर आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी जो है एक चीज आपको और मैं बताता चलूं कि जो लोग पर्सनल प्राइवेट सेशन लेना चाहते हैं दैट इज ऑलरेडी पेड, ठीक है, वो पेड है। और जो पेमेंट आपकी होती है वो बीच में से कुछ पोर्शन जो है डोनेशन के लिए जाता है और कुछ पोर्शन हम अपने टीम के लिए भी उसमें से स्पेंड करते हैं। ओके गाइस, एक चीज आपको और भी यहाँ पर गाइड करता चलूं कि अगर आप किसी को डोनेट करना चाहो, बिकॉज मेरा एक छोटा सा डोनेशन क्लब है जिसमें मैं कैट्स को या स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रीट एनिमल्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं हम।
ओके। सो अगर आप भी हेल्प करने की कोशिश करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो लोगों को, फैमिलीज को, बिकॉज कुछ फैमिलीज को भी हम सपोर्ट करें, सो आप हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद आप वहां पर डोनेशन कर सकते हो, मिसेस नदीम को डोनेशन जमा करवा सकते हो या फिर हमें डायरेक्टली दे सकते हो, और आपकी डोनेशन जो होगी उसका वीडियो प्रूफ आपको मिलेगा। तो अभी तक बहुत से लोगों को वीडियो प्रूफ हम दे चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो, दैट इज नॉट फोर्सफुली, अगर आप चाहते हो यू कैन डू इट। ओके, सो अभी राइट नाउ हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट, सारी चीजें जो कि आप जानना चाहते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं बता दूं कि मोनोपोली के अंदर कुछ साइंस नजर आ रहे हैं। इट्स मीन कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा एक डिवाइन रिलेशनशिप रखे हुए हैं। मीन्स कि उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स को देखा जाए तो आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज्यादा लव करते हैं, इतना लव करते हैं कि इंतहा कर दी है, लेकिन वो फिजिकल लव है कहीं ना कहीं। ओके, अब यहां पर अगर बात की जाए ना कि ट्रू लव, एक दूसरे के ऊपर मर मिटने वाला प्यार, तो वो चीजें जो है पास्ट में थी, अब भी नहीं है। अभी राइट नाउ कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है आपके पर्सन के माइंड के अंदर। आपके पर्सन को कुछ चीजें आपको लेके क्लियर नहीं है, आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट भी कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत जो है डांट भी देते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस या फिर थॉट्स को लेके अगर बात की जाए तो आपके पर्सन इस टाइम पे मल्टी डायमेंशनल थॉट में है। मींस कि आपके पर्सन जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस साइड पे जाना है, किस साइड पे नहीं जाना। सो एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि आपके पर्सन एक सिंगल रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा रिलेशनशिप्स को डील कर रहे हैं इस टाइम पे, और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए, या आगे जाना चाहिए या पीठ से जाना चाहिए। यहां पर लैक ऑफ डिसीजन नजर आ रहा है। और एक चीज और भी आपको बताता चलूं, कुछ दिनों से मेरे पास रीडिंग्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि आपके पर्सन मुझे कार्मिक सिचुएशन के अंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है खुद को बहुत ज्यादा डाउन एंड डल फील कर रहे हैं। और यहाँ भी वही साइन है कि जो थर्ड पार्ट आपके पर्सन की पहले थी वो अब नहीं रही, जो आपके पर्सन का रोप पहले था वो अब नहीं रहा, बिकॉज आपने भी अपने माइंड को चेंज कर लिया है, आपने भी अपनी थॉट्स को चेंज कर लिया है, और आपके पर्सन की थॉट्स जो है वो वहीं में स्टिल हैं, बिकॉज एक ही सर्कल के अराउंड अबाउट घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपके पर्सन को लॉस हो भी चुका है और लॉस हो भी रहा है, फिर भी आपके पर्सन जो है इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन नेगेटिव वे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जितना भी आगे का सफर है इनका लॉस ही लॉस में नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान हो सकती है। किस लिहाज से, अगर आप कुछ हीलिंग सोर्स यूज करते हो, अगर आप स्पेल कास्टिंग करते हो, या फिर कुछ ऐसा वैसा सीन करते हो, स्पिरिचुअल हेल्प लेते हो, यूनिवर्स से हेल्प लेते हो, तो आपका रिलेशनशिप आगे सेफ हो सकता है। और यहाँ पर आपके पर्सन का कहना है, आपके पर्सन की थॉट्स हैं, डीप इमोशंस हैं कि आप ही उनसे कांटेक्ट करो और आप ही उनसे रिलेशनशिप को बढ़ाने की आगे बात करो। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप कोई स्टेप लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा जैसे इंसल्टिंग होती है, या फिर आपके पर्सन आपके साथ ऑलरेडी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर चुके हैं कि आपका दिल नहीं करता उनसे खुद से बात करने को, ठीक है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डर है कि आपके पर्सन कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या फिर आपको लिफ्ट नहीं करवाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, यार तूने तो लिफ्ट ही नहीं करवाई, तो वो सीन नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको लिफ्ट नहीं करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन और ज्यादा वुमेन्स हैं कुछ जिनके साथ उनका रिलेशनशिप इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी तो हैं यहाँ पर जिनके साथ चीजें चल रही हैं। लेकिन आगे चल के जो है आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो चीजें आपके माइंड के अंदर क्लियर नहीं थी, मींस कि आपको डाउट थे उन चीजों को लेके कि आपके पर्सन का रिलेशनशिप किसी और के साथ है, सेक्सुअल है किसी के साथ या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें या तो खुल के सामने आ चुकी हैं या फिर खुल के सामने आने वाली हैं। सो अभी राइट नाउ ड्यूरिंग द प्रीमियर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं वो आपने लाजमी वहां पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और गाइड करता चलूं कि फाइनेंशियली जो है वो खुद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आपके पर्सन में आ रही है और आएगी आगे चल के, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन इस टाइम पे फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे। यू एंड ही, यू एंड दे, अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स आपके लिए बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, जो कि पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी कभी। लेकिन आपके पर्सन आपको लव बहुत ज्यादा करते हैं, प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। एक चीज यहां पर मैं बता दूं, आपको दूसरी औरतों से, दूसरी लेडीज से
डिफरेंट समझते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को नजर आ रहा है कि जो चीजें दूसरी औरतों के अंदर है या दूसरी लेडीज में है वो चीजें आप में नहीं है, आप उनसे थोड़ा सा हटके हो। दैट्स वाई आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं इस चीज को लेके। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के दरमियान या तो खिटपिट हो चुकी है या तो खिटमिट होने वाली है, और एक दूसरे के दरमियान लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। दिन थोड़े से सेंसिटिव चल रहे हैं, सो बी केयरफुल। तो आपके पर्सन जो है किसी ना किसी बात को बहाना बना के आपके ऊपर कुछ अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो है खुद को मीन्स के खुद को कवर रखना है, केयर के अंदर रखना है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर गाइड करता चलूं कि आपके पर्सन की थॉट्स जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा में भी है। यहाँ पर स्टार्ट में आया डिवाइन लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गुस्से के अंदर भी है आपके साथ। वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। क्योंकि आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसी ही चीजें होनी चाहिए, उससे हटके नहीं होनी चाहिए। दैट इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। जब भी आप एक दो पर्सन होते हैं ना रिलेशनशिप, अकेला पर्सन तो रिलेशनशिप में होता नहीं है, दो पर्सन होते हैं, एक मेल फीमेल या फिर कपल होता है, कोई भी रिलेशनशिप कोई भी जेंडर्स का होता है कपल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको गाइड करता चलूं कि दोनों ही एक दूसरे को अगर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, देन ही चीजें आगे चलती हैं। अदरवाइज आपके पर्सन अगर आपको कहते हैं ना कि मेरे ही मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। चैलेंजेस आते रहेंगे, लड़ाई झगड़े फटे शटे होते रहेंगे, और आपके पर्सन जो है वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा तबीयत के हो रहे हैं आजकल, चिड़चिड़ा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को। ओके, सो एक चीज बता दूं कि जो चैलेंजेस आप दोनों के दरमियान चल रहे थे, विद इन 7 डेज पॉसिबिलिटी है कि वो खत्म हो जाए। विद इन 7 डेज जो है कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए बात करें, या कहीं पे इनवाइट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मिलने के लिए आपको बुलाएंगे वो लास्ट में, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है ना तो मिलने के लिए वो लास्ट में बुलाएंगे, और आपको जाना भी चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर अगेन मैं केयरफुली बार बार मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर नहीं रहना भाई, आपने अपने ऊपर रहना है। आपको बुलाएंगे वो जरूर बुलाएंगे, नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट होगा, रीयूनाइट जो है वो भी हो सकता है, लेकिन चीजें जो है वो आपने देख चाक के ही आगे स्टेप लेना है। अब यहाँ पर एक चीज बता दो कि आपके पर्सन को पैसे के साथ बहुत ज्यादा लव है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो कहते हैं कि पैसा ही पैसा होना चाहिए, बंदे की इतनी ज्यादा अहमियत अक्सर वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन पैसे को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं आपके पर्सन, मीन्स के कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक थॉट्स हैं, लेकिन होनी भी चाहिए, बिकॉज पैसा जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए ग्रेडी एंड लस्टी नहीं होना चाहिए, वो चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। अब एक चीज और भी है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत बड़ी रहायश हो, और मैं बहुत ज्यादा मौजें करूं, एंजॉयमेंट्स करूं, ठीक है। इन्हीं थॉट्स ने लेके बैठ लिए, लेकिन आपके पर्सन उन पे एक्शन नहीं करते, ठीक है। एक्शन अगर करते भी हैं तो नेगेटिव हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे नेगेटिविटी के अंडर है। तो ये स्पिरिचुअली डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है ना, आपके पर्सन इस टाइम पे टफ टाइम के अंदर से गुजरे हैं। फैमिली की तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन की वाइफ के तरफ के से हो सकता है, या फिर हस्बैंड की तरफ से हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा व्हाटएवर, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप के अंदर है वो रिलेशनशिप इन्हें लॉस देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना वो डिवाइन रिलेशनशिप है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मिलते हो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन वही चीजें जो है उन्हें नजर लग जाती है, ठीक है। तो सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, किंग ऑफ मनी एंड द नाइस ऑफ मनी, ठीक है। मींस कि आपके पर्सन जो है मनी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और मनी के लिए ही आजकल उनकी इंटेंशंस चल रही हैं, थॉट्स चल रही हैं फाइनेंस को लेके। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन खुद को बहुत ज्यादा बेबस मजबूर फील करते हैं आपके बगैर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मींस कि आप उनकी जरूरत बन चुके हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे रिलेशनशिप को मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, बिकॉज वन साइडेड जरूरत है तो आप दोनों को एक दूसरे की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक सोलमेट की तरह, एक ट्विन फ्लेम की तरह, ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरत पड़ी यूज किया, दैट्स ऑल, टिश्यू, ठीक है ना। तो वो चीजें जो है अच्छी नहीं है, ठीक है। आप आपके पर्सन की जरूरत बन चुके हो, बिकॉज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी आप उनके साथ होते हो तो बहुत सी चीजें अच्छी होना स्टार्ट हो जाती हैं, वही चीजें जो है नजर भी लग जाती हैं उनको, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअली जो है
केयरिंग नहीं करते, ठीक है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन नहीं करते अपने ऑरा की। ऑरा बहुत ज्यादा टूटा हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हेड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं फिट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं बॉडी के दरमियानी हिस्से से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आई मीन टू से दैट रूट चक्रा, ठीक है, इन चीजों के अंदर से हो सकता है कि आप इस टाइम पे गुजर रहे हो और रात की नींदें जो है आपकी हराम हुई हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, क्या आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए डिवाइन रिलेशनशिप के अंदर तो है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है ना वो चालें चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। अब क्लियरली मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया है या फिर ब्लैक मैजिक वो करने की ट्राई कर रही है, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है तुम दोनों को एक साथ देखना ही नहीं चाहती, तुम दोनों को एक साथ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती, बहुत ज्यादा नफरत करती है। और थर्ड पार्टी के अंदर ज्वालामुखी फूटा हुआ है आजकल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली डिसऑर्डर क्रिएट करके आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करो, एक दूसरे की बातें ही नहीं समझ पा रहे इस टाइम पे, ठीक है। और आपके पर्सन की भी यही सूरत हाल है कि अगर आप खुल के सारा कुछ उन्हें बताते हो ना तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बता रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे बारे में सोचेंगे जरूर, ठीक है, सोचेंगे जरूर। थोड़ा सा टफ टाइम है, आपको इसका वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है इस टाइम को टपाना पड़ेगा, देन ही चीजें जो है आगे बेटर होती हुई नजर आएंगी। अब ये कंक्लूजन कार्ड के अंदर क्या छुपा, ओह माय गॉड, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, मींस के सक्सेसेस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन 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 यहाँ पर जो है एक चीज आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि इस मंथ के अंदर या जिस टाइम के अंदर आपने ये रीडिंग देखा है ना, तो अगर ग्रीन कलर इस टाइम पे आप पहने हुए हो, ठीक है, तो ग्रीन कलर से थोड़ा सा जो है आप परहेज कर लो कुछ दिनों के लिए। अगर ग्रे कलर, ग्रीन कलर या फिर कोई रेड कलर आपने पहना हुआ है ना इस टाइम पे, तो थोड़ा सा उससे परहेज कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम दोनों के लव रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और वाइब्स जो हैं वो अच्छी नहीं चल रही आजकल, थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। बाकी मेरी दुआ है कि सारी चीजें अच्छी चलें आप लोगों के लिए, और हीलिंग के लिए आप नेम डाल सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक बात मजे की बता दूं कि स्टूडियो के अंदर मैं आ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी। सो आगे चल के जो है स्टूडियो आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा, अभी दिखाने के काबिल नहीं है बिकॉज ताजा पेंट हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा स्टूडियो भी दिखाएंगे। और स्टूडियो के अंदर हम लाइव सेशंस भी बहुत जल्दी विद इन अ वीक स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज।